Hello guys, this is me Manjit Tirki, your language teacher. Once again, welcome to my channel. Today I am going to teach you three tenses, and they are present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. इससे पहले मैंने अपने पिछले 3 वीडियोस में आपको पढ़ाया इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस एंड परफेक्ट टेंस। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो इसमें भी हम लोग 3 टेंसेस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अपने पिछले तीनों वीडियोस में आपको ये बताने की, ये सिखाने की कोशिश की है कि हम टेंस को कैसे जज करते हैं, और आज भी मैं इसी बात पर जोर दूंगा कि शुरुआत में हमें इस बात की कोशिश करनी है कि हम हिंदी सेंटेंस के टेंस को जज कर सकें कि उस सेंटेंस के टेंस को हम पता कैसे करेंगे कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है और सिखाने की कोशिश की है कि हम सबसे पहले सेंटेंस के टेंस को जज करने के लिए उस पर्टिकुलर सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं और अंत के कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, बिकॉज द एंडिंग पार्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस विल टेल यू which tense you will have to use to translate that sentence. Got it, my dear friend? चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें ऐसे एक्शन की बात की जा रही हो जो बीते समय में शुरू हुआ और वर्तमान समय तक जारी हो। दैट मीन्स इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी विल सी दैट काइंड ऑफ एक्शन विच इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहचान चिन्ह होता है रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ। मीन्स इसमें समय आपको दिया हुआ रहेगा। अगर आप ध्यान दें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस के अंत में भी रहा है, रही है, रहे हैं आता है। बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में एक पर्टिकुलर डिफरेंस होता है जो आपको आसानी से समझने में मदद करता है कि कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और कौन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, बट उसमें समय मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि जेम्स बांसुरी बजा रहा है, इसका मतलब ये है कि जेम्स इस वक्त बांसुरी बजा रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि जेम्स सुबह से बांसुरी बजा रहा है, इसका मतलब ये है कि जेम्स ने बांसुरी बजाना सुबह में शुरू किया था और अब भी बजा ही रहा है। तो ये एक तरीका है जहाँ पर हम सेंटेंस को पढ़ने के साथ ही समझ जाते हैं कि वो कौन से टेंस में है। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर हमारा पहचान चिन्ह है रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ, या फिर एक और पहचान चिन्ह है ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं। कई स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस में जब टाइम मेंशन नहीं किया हो रहा था तो उसको समझ नहीं पाते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं। सपोज करो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है जेम्स सुबह से बांसुरी बजा रहा है, तो इस सेंटेंस को पढ़ने के साथ ही आपको आसानी से पता चल जाता है कि जो काम इस वक्त जारी है, जो काम इस वक्त चल रहा है, वो पास्ट में किसी समय शुरू हुआ था। बट अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूँ कि जेम्स बांसुरी बजाता आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी कोई काम पास्ट में ही शुरू हुआ, बट वो पास्ट का टाइम मेंशन नहीं किया हुआ। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जेम्स बांसुरी बजाता आ रहा है, यानी कि कोई काम पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट तक जारी है, बट उसमें टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है। तो उस केस में हमारे हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग पहचान चिन्ह को याद कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा वर्ब फॉर्म होता है हैव, हैज प्लस बीन प्लस वी फोर।
हैव और हैज़ दो एक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनमें हैव का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे। बीन क्यों देंगे? क्योंकि हैवेस हमेशा अपने बाद V3 यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करता है, बट इन दिस सेंटेंस वी कैन नॉट यूज V3 क्योंकि आपको कंटिन्यूटी शो करने के लिए V4 देना लाजमी है। तो चूंकि इसमें V4 देना लाजमी है, हम इसमें V3 नहीं दे सकते, तो हैवेस के बाद V3 के सब्स्टिट्यूट वर्ब बीन को पुट कर देंगे। हमारा वर्ब फॉर्म हो जाएगा हैवेस प्लस बीन प्लस V4। चलिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं। जेम्स सुबह से बांसुरी बजा रहा है, यानी कि इस वक्त कोई काम जारी है, चालू है, चल रहा है, बट जो काम इस वक्त जारी है वो शुरू पास्ट में किसी समय पर हुआ था, सुबह से। तो एक बार पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट हमारा जेम्स है। उसके बाद हम लोग एक्सिलरी वर्ब देंगे हैज, क्योंकि हमारा जेम्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमारा वर्ब हैज होगा। उसके बाद हम बीन देंगे। बीन के बाद हमारा मेन वर्ब आएगा। हमारा मेन वर्ब है बजाना। बजाना का इंग्लिश होता है, इंग्लिश वर्ड होता है प्ले, बट इन दिस सेंटेंस वी विल पुट द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो प्ले के बाद आईएनजी जोड़ देंगे। प्लेइंग, James has been playing, and then after we will put the object of the sentence. The flute is the object of the sentence, and then after we will put the time. But before time हम लोग यहाँ पर since का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर ध्यान दो तो मैंने यहाँ दो शब्द लिखे हैं, दो वर्ड्स लिखे हैं, since oblique for, but since is right but for is incorrect। तो इसके समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे हिंदी में वर्ड है से, सॉरी ये जो हमारा वर्ड है हिंदी में से, इसके लिए हम दो पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक है सिंस और दूसरा है फॉर। बट सिंस का इस्तेमाल हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, या फिर आप बोलो तो इसका प्रयोग हम लोग डेफिनिट टाइम के लिए करते हैं। जब समय निश्चित हो तब सिंस का प्रयोग करते हैं। बट फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इट मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि। जहाँ पर हम बता रहे हो 2 दिन से बांसुरी बजा रहा है, 2 घंटों से बांसुरी बजा रहा है, ऐसी बातें करें तब वो पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर इज यूज्ड फॉर इनडेफिनिट टाइम। गॉट इट? तो अगर हम सेंटेंस में आए तो हमारा सेंटेंस है जेम्स सुबह से बांसुरी बजा रहा है। सुबह से चूंकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो टाइम हमारा है वो टाइम मेंशन कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया जेम्स हैज बीन प्लेइंग द फ्लूट सिंस मॉर्निंग। चलिए, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि सेंटेंस ऐसे भी तो हो सकता है जेम्स बांसुरी बजाता आ रहा है, तो हमारा सेंटेंस होगा जेम्स हैज बीन प्लेइंग द फ्लूट। टाइम मेंशन नहीं करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस फैक्ट्री में वर्षों से काम करता आ रहा हूँ, मैंने यहाँ टाइम मेंशन किया हुआ है, तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर मैनी ईयर्स। बट अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूँ कि मैं इस फैक्ट्री में काम करता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, मैंने यहाँ टाइम मेंशन नहीं किया क्योंकि टाइम मेंशन किया हुआ ही नहीं है सेंटेंस में। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस को आसानी से पहचान कर आसानी से ट्रांसलेट कर देते हैं। कब? जब हमको पहचान चिन्ह और वर्ब फॉर्म याद हो। अब हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ कुछ नहीं, बस एक्सिलरी वर्ब को बदला। यहाँ पर हैवेस था, मैंने यहाँ पर हैड को पुट कर दिया है, बाकी बीन प्लस बिफोर वही है। अब ध्यान दें तो यहाँ पर मैंने रहा है, रही है, रहे हैं लिखा, यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे हो गया। यहाँ पर भी समय मेंशन किया हुआ रहेगा। कई बार अगर समय मेंशन नहीं किया रहेगा तो हमारा हिंदी सेंटेंस खत्म होगा था, आ रहा था पर। जैसे जेम्स 2 घंटों से बांसुरी बजा रहा था, या फिर जेम्स बांसुरी बजाता आ रहा था।
वहाँ पर टाइम मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा। तो अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ जेम्स 2 घंटों से बांसुरी बजा रहा था, इसका मतलब ये है कि जेम्स ने बांसुरी बजाना पास्ट में ही किसी समय पर शुरू किया और बांसुरी बजाने का काम पास्ट में ही किसी पर्टिकुलर समय तक जारी रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और एक बार जब हमको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फॉर्म लेंगे, जैसा कि अमूमन हम लोग करते हैं। हैड बीन के बाद प्लेइंग एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट द फ्लूट। उसके बाद हम लोग टाइम देंगे, टाइम है हमारा 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब 2 घंटे। कौन से 2 घंटे पता नहीं, दैट मीन्स ये इंडिफिनिट टाइम है। और इसको दूसरे शब्द में बोलो तो 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, तो सिंस का प्रयोग गलत हो जाएगा। हम लोग पीरियड ऑफ टाइम से पहले या इनडिफिनिट टाइम से पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिंस और फॉर को लेकर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको सवाल पूछता है। खैर मैंने इतना तो बता दिया जहाँ पर आपको आसानी से इसके इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगी। फिर भी मैं आगे चल के इस पर एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा जहाँ पर सिंस और फॉर के यूज को मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान चिन्ह होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समय के साथ। यहाँ पर भी टाइम मेंशन किया हुआ रहेगा। हमारा वर्ब फॉर्म हो जाएगा विल हैव प्लस बीन प्लस बी फोर। हमारा वर्ब फॉर्म हो जाएगा विल हैव प्लस बीन प्लस बी फोर। फ्यूचर टी को डिनोट करने के लिए विल को देंगे, हैव बीन का प्रयोग परफेक्ट टेंस को डिनोट करने के लिए और बिफोर का प्रयोग कंटिन्यूटी को डिनोट करने के लिए। अगर देखें तो इसको हम बोल सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। सबसे पहले पहचान चिन्ह को याद करेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय के साथ। वर्ब फॉर्म को याद करेंगे विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस है जेम्स सुबह से बांसुरी बजा रहा होगा, यानी कोई काम भविष्य में किसी समय पर शुरू होगी, भविष्य में ही जारी रहेगी और भविष्य में ही किसी समय पर आकर खत्म हो जाएगी। तो हमारा ट्रांसलेशन बनेगा जेम्स विल हैव बीन प्लेइंग द फ्लूट सिंस (4) फ्रॉम मॉर्निंग। आपने देखा और ध्यान दिया होगा तो मैंने सिंस को कट किया हुआ। सिंस इज रॉन्ग, फोर इज ऑल्सो रॉन्ग। फोर इसलिए गलत हो गया क्योंकि मॉर्निंग डिफरेंट टाइम है और डिफरेंट टाइम से पहले फोर का प्रयोग नहीं किया जाता। बट सिंस तो सही होना चाहिए था क्योंकि मॉर्निंग तो डिफरेंट टाइम है। बट ग्रामर के अनुसार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता। हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए या फिर डिफरेंट टाइम को डिनोट करने के लिए डिफरेंट टाइम से पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंट टाइम से पहले सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके बदले हर बार हम लोग फ्रॉम का प्रयोग ही करते हैं। जैसे 2 घंटों से बारिश हो रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 घंटों की बात की जा रही है। 2 घंटे दैट मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे दैट मीन्स इनडिफरेंट टाइम, और इनडिफरेंट टाइम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 2 आवर्स। दैट मीन्स हमारा सेंटेंस होगा इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अगर मैं इसी को ऐसे बोलूँ कि 2 बजे से बारिश हो रही होगी, 2 बजे से बारिश हो रही होगी, तो हमारा सेंटेंस होगा इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस। नो, सिंस रॉन्ग, क्योंकि सिंस का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता। हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम का, यानी हमारा सेंटेंस होगा इट विल हैव बीन रेनिंग फ्रॉम 2 o'clock। तो आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स आपको बेहतर तरीके से टेंसेस समझ में आ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआती समय में हमें कोशिश सिर्फ इस बात की करनी है कि हम हिंदी सेंटेंस को पढ़कर उसके टेंस को जज कर सकें। और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने जितना बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, इतने में आपको बेहतर तरीके से टेंस को समझना आ गया होगा। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करना सिखाऊंगा। बहुत सारे मूड्स के लिए, डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताऊंगा।
टिल देन आप घर पर प्रैक्टिस करते रहें। और जैसा कि मैंने हमेशा से बोला है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें कि अगर मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे।